तो मान लो यह लगता है कि बहुसंख्यक समाज को यह भारत देश छोड़ना ही पड़ेगा। इस भारत देश को छोड़कर अन्य किसी देश में पलायन करना होगा। जी हाँ, मैं यह बात ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि विपक्ष द्वारा लगातार ऐसे बयानबाजी करी जा रही है जिससे भारत देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसकी लगातार भावनाएं आहत हो रही हैं। चाहे फिर देश के एक बड़े विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, या फिर अन्य कोई बड़ा नेता। जी हाँ, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। आज का जो संसद का सत्र रहा है वह कोई भी बहुसंख्यक समाज का एक आम व्यक्ति देखेगा तो यही कहेगा कि भारत देश की इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी और इसकी पूर्व में भी सरकार रही है ऐसी कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केरल के वायनाड सीट से सांसद राहुल गांधी हिंदुओं के बहुसंख्यकों के बारे में ऐसा कह सकते हैं। जी हाँ, पहले एक बार आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्तव्य वाजपेयी और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र की बात में, विचार राष्ट्र हित में। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं इतने लंबे समय से आप सभी के समक्ष कोई भी विषय, कोई भी वीडियो लेकर नहीं प्रस्तुत हो सका। इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। किन्हीं कारणोंवश मैं आपके समक्ष नहीं आ पा रहा था। आज का हमारा जो विषय है वो है लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद को लेकर। जी हाँ, संसद में आज राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा जो दिया गया अभिभाषण था उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा होने के दौरान ही पक्ष और विपक्ष में काफी तनातनी हो गई और काफी बहसबाजी भी हो गई। जी हाँ, आपको मैं पूरी खबर विस्तार से बताना चाहूंगा। आज जो है वो राष्ट्रपति मुर्मू जी का जो अभिभाषण हुआ था उस पर चर्चा होनी थी। चूंकि मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने 8 जून को अपने प्रधानमंत्री का जो तीसरा कार्यकाल है उनका, उसकी शपथ ली और उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि कब संसद का सत्र होगा और उसके बाद कब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा वहां पर, जिससे जो संसद का कार्यकाल है वो आगे बढ़ सके। तो इसको लेकर हम लोग कयास लगा रहे थे। और चूंकि बीते शुक्रवार को, यानी कि माफ कीजिएगा, बीते बृहस्पतिवार को 27 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाकायदा अपना एक अभिभाषण दिया। उसमें उन्होंने देश के कई अहम विषयों पर अपनी जो बात रखी वो सभी ने अपने मीडिया संस्थानों द्वारा और पेपरों द्वारा, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्मों द्वारा पढ़ी। लेकिन इसके बाद जो था, आज संसद में उन्हीं के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी। लेकिन चर्चा क्या, वह आज एक गंभीर बहस का रूप उस चर्चा ने ले लिया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी का जो भाषण रहा है वो 90 मिनट का था, लेकिन उन 90 मिनट में उनके भाषण की मात्र 1 मिनट की क्लिप जो है वो बहुत तेजी से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है। जी हाँ, और उसका कारण है कि उनके द्वारा देश के बहुसंख्यक समाज के बारे में बहुत ही गंभीर और बहुत ही आपत्तिजनक बात करना। राहुल गांधी का जो भाषण था वो 90 मिनट का था और उसमें से जो 1 मिनट का क्लिप है वो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और उसका कारण है कि उन्होंने जो हिंदुओं के लिए, बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है देश का, उसके लिए आपत्तिजनक भाषा, आपत्तिजनक कुछ शब्दों का प्रयोग किया। जी, मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के बारे में कहा था कि यह देश अब किसी से डरता नहीं है और यह देश दुश्मनों का जो है मुंह तोड़ उनको जवाब देता है। तो इसी का एक तरीके से पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने अपने शब्दों में कहा
कि उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है और हमारा जो देश के लोग हैं वो सदैव जो है वो हमेशा अभय मुद्रा में रहते हैं। जी हाँ, अभय मुद्रा में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने हिंदुओं के, सिखों के, अन्य धर्मों के जो भगवान को देखा होगा, तो वो हाथ में कुछ इस तरीके से ऐसे करके उनका चित्र होता है। तो इस हाथ की एक तरीके से हाथ जो उनका होता है वो आशीर्वाद की मुद्रा में और शांति का प्रतीक एक तरीके से होता है। तो यह जो स्थिति होती है हाथ की, इसको ही हम लोग अभय मुद्रा कहते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग हमेशा, कांग्रेस पार्टी जो है उनकी पार्टी, वह हमेशा अभय मुद्रा में रहती है और हमारा देश जो है वो सदैव 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 से अहिंसा का पुजारी रहा। हमारे महापुरुषों ने या फिर हमारे जो देव पुरुष रहे हैं, हमारे ईश्वर रहे हैं, और सभी ने शांति का और अहिंसा का ही हम लोगों को पाठ पढ़ाया है। इसी के लिए उन्होंने संसद में भगवान शिव जी का भी चित्र दिखाया, जिसको लेकर ओम बिरला जी ने आपत्ति जताई कि उन्होंने 352 नियम का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें, ऐसी धार्मिक चीजें आप संसद में नहीं दिखा सकते। तो उन्होंने इसका पलटवार करते हुए कहा कि मेरे पास तो बहुत कुछ था दिखाने को, लेकिन आप तो इतने में ही कह रहे हैं। उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि शिव जी का चित्र दिखाने का मतलब मेरे लिए यही था कि शिव जी ने कितना संघर्ष किया, यह मुझे सिखाते हैं कि कैसे संघर्ष किया जाता है, और शांति अहिंसा का जो मूल मंत्र है वो मैंने शिव जी से ही सीखा है। आपत्तिजनक बात तब हुई जब राहुल गांधी ने यह कह दिया कि देश के जो हिंदू हैं वो 24 घंटे हिंसा 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 की बात करते हैं और सत्य के मार्ग पर नहीं चलते हैं, असत्यता को स्वीकार करते हैं। जिसके बाद नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने इस बात का विरोध किया। बाद में स्पीकर ने भी राहुल गांधी जी को चेतावनी दी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से बात करके आप अपनी पार्टी की मानसिकता या फिर आप अपनी स्वयं की मानसिकता को क्यों दर्शाते हैं? क्या बहुसंख्यक हिंदू समाज को इस आपके इस भाषण से, इस आपकी भाषा शैली से कोई भी समस्या नहीं होगी? आपको सोचना चाहिए। आप देश के एक बड़े पार्टी के एक बड़े नेता हैं। आप पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं अपनी कांग्रेस पार्टी के, और वर्तमान में आप लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए हैं, और वो भी माननीय सांसद के रूप में। आप पूरे एक लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके द्वारा बोली गई यह भाषा कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती। आपको इस बात पर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि हिंदुओं को इस तरीके से बोलना गलत है, यह एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी को इस बात का आगाह किया कि आपके द्वारा बोली गई भाषा बहुसंख्यक समाज को कष्ट पहुंचाती। उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने को, बहुसंख्यक समाज से माफी मांगने की भी एक तरीके से सलाह दी। जी हाँ, इसके साथ ही राहुल गांधी ने कई विषयों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने नीट और कई जो पेपर लीक हुए हैं उनको लेकर सरकार को घेरा कि सरकार किस तरीके से युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। युवा लगातार कई महीनों पहले से किसी पेपर की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और फिर उसी दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। यह सरकार उनके साथ मजाक कर रही है, यह कहना था राहुल गांधी का। इसके अलावा उन्होंने एमएसपी और किसानों को लेकर भी सरकार को घेरा। उनका कहना था कि किसान को जो आंदोलन के दौरान किसान शहीद हो गए, उनको जो शहीद का दर्जा वो है वो नहीं देती है भाजपा सरकार। इसके अलावा उन्होंने अपने स्पीकर जो कि ओम बिरला जी हैं उनसे यह एक तरीके से विनम्र निवेदन किया कि उनका जो माइक है वो चलते भाषण में बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा
उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर भी सरकार को घेरा और तमाम तरीके के मुद्दे थे। मणिपुर को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कई से कहा कि मणिपुर लगातार चलता रहा, लेकिन ना वहाँ प्रधानमंत्री गए और ना ही वहाँ गृह मंत्री। लेकिन ये सारी बातें तो पक्ष और विपक्ष में टकरार का विषय रहती हैं, लेकिन जो एक गंभीर विषय था वो था राहुल गांधी द्वारा हिंदू बहुसंख्यक समाज जो है उसकी भावनाओं को आहत करना। मैं अपने चैनल के माध्यम से और आप सभी दर्शकों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा या ट्वीट करें या पोस्ट करें कि राहुल गांधी को हमारे समाज जो बहुसंख्यक हमारा हिंदू समाज है उसकी भावनाएं जो आहत हुई है उसके लिए बहुसंख्यक समाज से संसद में माफी मांगनी चाहिए और यह पूरी तरीके से आश्वासन देना चाहिए कि भविष्य में कभी भी उनके द्वारा इस तरीके की भाषा शैली का उपयोग नहीं करा जाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होऊंगा कोई देश और या विदेश के किसी चर्चित मुद्दे, किसी अहम मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और खुशियां बांटते रहिए, क्योंकि खुशियां जो है वो बांटने से ही बढ़ती है। तब तक के लिए नमस्कार।